वो लोग शादी में आए हैं या जो इनविटेशन में आए हैं उन लोगों का क्या गलती थी? नहीं, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। शायद आप लोगों ने फुटेज देखा, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ जगहों पे कि लाठी से लोगों को मारा जा रहा है। आप मुझे एक आदमी ला करके बताइए जो ये बोल सके उसको लाठी की चोट। लाठी से चेयर्स के पैर पर मारा जा रहा था, चेयर्स कुर्सियों के, वो सिर्फ उन लोगों को ताकि वो जल्दी से वहाँ निकले। देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब लोग आइन मानने को तैयार ना हो, थोड़ा सा भय शायद जरूरी है उनके मन में होना। कोरोना वायरस का भय नहीं है, शायद आइन का ही भय हो, इसके लिए किया गया। किसी को चोट नहीं लगी कि कोई एक आदमी आप मुझे ला करके दिखाइए जो दिखा सके कि उसको लगे। और एक सवाल ये है, बहुत जनता लोग कर रहे हैं कि हो सकता है वो ऑफिसर ही हो, ऑफिसर के ऊपर भी हाथ उठाया गया है, ऐसा करके कुछ सवाल आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे इसके विषय में? जो ओसी थे उनके ऊपर मतलब आप उठाओ ऐसा करके कुछ मतलब जनता कह रही है कि ऑफिसर के साथ भी थोड़ा बदसलूकी किया गया है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, जनता लोग पूछ रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से मैं वहाँ पे गया, ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा था जिसको प्रिवेंट करना और अगर हो रहा है तो उसका एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बहुत सारे प्रशासन में लोग, हजारों की संख्या में पुलिस है, उन सबकी जिम्मेदारी। कोई भी वहाँ पे गया नहीं, मैं गया, मैंने जब बुलाया 20-25 मिनट बाद पुलिस, ठीक है, ये आए, उनको जब हमने बोला कि आप एक्शन लीजिए, उनके कितने लोग हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करने को तैयार, वो सिर्फ अपने फ़ोन पे लगे हुए। हमने उनसे पूछा क्यों नहीं कर रहे, तो बोल रहे हम पता नहीं किस खुशी से कहने का इंतजार कर। तो हमने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, हमने उनके कमर पर हाथ लगा के बोला कि भाई काउंट कर लो कितने के खिलाफ एक्शन लो। उसके बाद भी वो नहीं कर रहे थे। देन मैंने बोला कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई डायरेक्ट यू टू डू दिस, इवन देन ही डिड नॉट डू एनीथिंग। इफ दिस इज करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर, ही वेरी वेल करेक्ट, इट इज फॉर यू टू जज, इट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू जज। और जनता का दो सवाल है सर, दो सवालों में पहला सवाल जो है, कल ही जो आपके हिसाब से भी आप भी बोलते हो कि हर जो मतलब ये जो पार्टी वगैरह है सबको मतलब ये जो आंदोलन करते हैं या जो भी सुबह से शाम तक कोई भी आंदोलन करो सबको बैन किया जाएगा, जो भी राजनीतिक दल हो। लेकिन कल देखा गया है कि दो जगहों में मतलब ऐसा ही गैदरिंग हुआ है, मास्क बिना पहने भी हुआ है, खुद वहाँ पे गैदरिंग हुआ है, वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं हुआ, वहाँ पे तो कुछ भी बात नहीं हुआ। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फाइनली आप लोग जो बोले बात यहीं पे जाके रुकती है कि क्या हम लोग सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से आत्महत्या करना चाहते हैं या नहीं, ये हम लोग को डिसाइड करना होगा। यहाँ पे सिर्फ अगरतला में 5.5 लाख, हर एक इंसान को जा करके प्यार से समझा करके या डरा करके किसी भी तरीके से हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो मास्क पहने, सब कुछ करे। हर इंसान को खुद सोचना पड़ेगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने शहर के बारे में, अपने लोगों के बारे में। ये सब हमारे ही लोग, जिस दिन ये सब लोगों के मन में आएगा तभी जाके ये सब रुकेगा। अब हमारे पास कंप्लेंट किसी ने किया तभी होगा, ठीक है। अब ऐसे हजारों जगहों पे वायलेशन हो रहा है, अब हजारों जगहों पे तो हम नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता, पुलिस भी नहीं जा सकती। तो ये लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, बहुत बार मैं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अपील कर चुका हूँ कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर कोई जानता है। आप अपने बच्चे से पूछेंगे, आजकल जो 2nd क्लास का बच्चा भी जानता है, तो आप लोग फॉलो करिए। पूरे देश में जो हालत है देखिए, बगल में बांग्लादेश में जो हालत है देखिए, त्रिपुरा एक आइलैंड नहीं है कि बचा रह जाएगा। जब इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ अगर है तो यहाँ पे भी होगा। तो जितना कम से कम हो, आप अगर बच सके, दूसरों को बचा सके, सबकी जिम्मेदारी, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अगर आप बोल रहे हैं कि भीड़ में लोग भीड़ कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, हर जगह आप जाकर रोकिए, शायद ये संभव नहीं जब तक लोग खुद ना समझें। मैं लोगों से फिर से अपील करूँगा, प्लीज़ नॉट गो इनटू मास सुसाइड। और लास्ट जो सवाल है सर, कल तो एक आम पब्लिक का मतलब मैरिज थी, जो भी हो, आम इंसान क्या पब्लिक था, आप गए हैं वहाँ पे, सर्च हुआ है, जो भी हुआ है। अगर कोई मिनिस्टर का ऐसा होता तो आप जाते क्या सर? ऐसा ही अभियान जारी रहता? अगर रिपोर्ट मिलती तो हम जरूर जाते, और अगर हम उनको बोलते तो आई एम श्योर वो लोग मान भी जाते। वो लोग हमारे साथ झगड़ा नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करते जैसे यहाँ पे लोग कर रहे थे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में कोई है तो उसको पता है रूल रेगुलेशन क्या है। अगर हमें रिपोर्ट मिलती तो हम जरूर जाते, अभी भी मिले तो हम जरूर जाएंगे, किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। लेकिन जनता का यही सवाल है कि सर की भी माँ है, पिताजी है, जो भी हो, बड़े इंसान हैं, एक पुरोहित के ऊपर हाथ उठाना,
वो जो बुजुर्ग के ऊपर ऐसे धमकाना, जो दूल्हा है उसको धक्का देना, ये क्या सही लगता है सर आपको? देखिए, मैं इसके बदले में सिर्फ एक चीज़ ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि आप पहले तो रूल को वायलेट करें, लॉ को वायलेट करें? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद आ रहा है, फिर आप पालथी मार के बैठे हुए हैं और ऐसे बोले कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर मैं गलत। अगर उनको पता है कि वो लॉ वायलेट कर रहे हैं, फिर भी एक तरीके से एक मनोभावना बन गई है लोग कि हमें बस प्रशासन के खिलाफ ही करना है। तो भाई मुझे क्या शौक है बताइए आप? मैं रात को 12 बजे आकर के भीड़, मैं भी सोता हूँ, ये सभी लोग सोते हैं। ठीक बात, लेकिन जनता वही कह रही है कि हाँ सर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सर को मतलब सर 10 मिनट के लिए बोलते या आधा घंटे में हॉल खाली करवा दो, आप आज के दिन एक नोटिस जारी करवा देते तो आइंदा से वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं। वैसे तो नाइट कर्फ्यू भी अच्छा खासा चल रहा है, वो लोग भी समझ जाते हैं, जो मैरिज हॉल जो ठीक है, वगैरह तो मतलब। हम लोगों की राय मानते हैं और आज हम यही करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। सभी लोग खुश। नोटिस जारी कर दिया गया सारे मैरिज हॉल्स को कि वो 10 बजे के बाद अगर ऑपरेट करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज ही नोटिस दे दिया गया है जितनी मैरिज हॉल है। और अगर ऐसा ही है कि जनता नहीं चाहती कि कोई जिला शासक है कोई जाके ग्राउंड पे लोगों को मना करे, तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यह सिंपल है, हमें कोई शौक नहीं है जाकर के लोगों से, और कल हमें भी अच्छा नहीं लगता है। सर जनता भी एक सवाल उठाया, जो कल आप ऑर्डर छिप के फेंक दिया, तो बोला था जो आप अपनी ऑर्डर दिया, अपनी ऑर्डर छिप के फेंक दिया, वो ऑर्डर की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी थी। देखिए, वो मुझे मेरा ही ऑर्डर दिखा के बोल रहे हैं कि मेरे पास परमिशन फॉर मैरिज है। मैंने वहाँ पे बोला भी बहुत ही क्लियरली और बिना बदतमीजी के कि दिस परमिशन इज फॉर मैरिज बिफोर 10 PM, नॉट आफ्टर 10 PM। रिकॉर्डेड है, तो सुन लीजिए। 10 PM हो चुके थे, उस ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं। और OSPS का जो OC है सर जयंत कर्मकार, उनके खिलाफ आपने कल कहा था कि सस्पेंडेड, उसके विषय में क्या कहेंगे? हमने देखिए, इस जिले का प्रशासनिक हेड होने के नाते अगर मुझे दिखता है कहीं कुछ गलती हो रही, मुझे अपने राय देने का हक है। जब वहाँ पे जिला शासक खुद 50 मिनट से भी ज़्यादा देर के लिए मौजूद था, तो एक थाने के OC साहब वहाँ नहीं आ सकते, एक IPS ऑफिसर आ सकते हैं, थाने के OC साहब नहीं आ सकते, शायद कुछ मजबूरी रही हो। हमने एक रिटन रिपोर्ट भेज दी है पुलिस डिपार्टमेंट को कि इसमें इंक्वायरी करके देखा जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो एक्शन, निर्दोष पाए जाते हैं तो कुछ ना हो सकता है उनका कुछ वैलिड रीजन। बट हमें लगा कि ये सही नहीं है कि अगर आप DM खुद आके खड़ा है और थाने का OC वहाँ आने से इनकार कर रहा है, या फिर 45 मिनट तक नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया जहाँ तक, तो ठीक है। अगर ये सही है, सही है। आप चाहते हैं कि कल के दिन आपके राज्य के हेड जाके कहीं खड़े हों और वो किसी DM को बुलाएं और ना आए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फिर माननीय माननीय मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो बोलते हैं DM को बुलाओ, वो नहीं आता, 1 घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद भी नहीं आता, वो बोलते हैं मेरा तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो DM ने सही किया, क्या ये सही है? ये बात वैसी ही, अगर आपको लगता है कि उन्होंने सही किया, ठीक है, डिपार्टमेंटली ये इंक्वायरी होगी, देखी जाएगी। लास्ट आप लोग सब जानते हैं, आप लोग बहुत सारे आप लोगों में से थे भी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में जो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि हमने ही परमिशन दिया, हमने ही गाड़ी की परमिशन दी, हमने रात भर शादी करने की परमिशन दी और सब कुछ लीगली हो रहा था और हमने इलीगल काम किया। तो देखिए, आपको बहुत क्लियरली मैं बता देता हूँ कि धारा 144 सेक्शन 144 का जो ऑर्डर है, आदेश, वो 22 अप्रैल से लागू है, जिसमें क्लियरली लिखा गया कि कोई मैरिज हॉल 10 बजे के बाद फंक्शन नहीं करेगा। अब अगर शादी का परमिशन दिया गया है तो उसमें इम्प्लाइड है कि उसके साथ साथ जितने लीगल प्रोविजंस इन फोर्स हैं दे विल फॉलो ऑल दैट। अगर मैं शादी का प्रोविज़न देता हूँ, उसमें हर एक शादी का परमिशन में, हर एक परमिशन में हम लिखेंगे कि आप 10 बजे के बाद शादी नहीं कर सकते। हमने तो नहीं बोला 10 बजे के बाद आप शादी नहीं कर सकते, 10 बजे के बाद अपने घर में आप शादी कर सकते, मैरिज हॉल में नहीं कर सकते, इसलिए हमने नहीं लिखा। और उसमें हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है कि शादी के दौरान आप मारपीट नहीं कर सकते, ये क्या लिखने की बात। जो आईनी तरीके से सही है वो आपको करना है। और कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता इस शहर में कि उनको ये नहीं पता कि नाइट कर्फ्यू चल रहा है। ये हर न्यूज़पेपर में निकला है, हज़ारों बार इसकी माइकिंग की गई है, हर 10-10 मिनट के अंतराल पूरे अगरतला शहर आज भी की जाती है, सबको मालूम। अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया प्रयोग करके और
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको बदनाम करने की साजिश रचते हैं। कोई बोलते हैं कि उनको गाड़ी की परमिशन भी दी गई थी, इसका मतलब उनको रात भर शादी करने की परमिशन दी गई। ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी के परमिशन के लिए जो शादी के लिए जो लोग परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे कुछ रिलेटिव्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, शादी हमारी 10 बजे के पहले समाप्त हो जाएगी और वो लोग अपने अपने ज़िले वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए वो लोग परमिशन मांगते। परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही कि अगर आपको गाड़ी का परमिशन दिया है, 3 गाड़ी का मान के दिया है या 2 का दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रात भर शादी करने का परमिशन दिया है, रात भर मैरिज हॉल खोलने का परमिशन दिया। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। बट फिर भी चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके, एक तरफा तरीके से सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट करके जो एक बवाल खड़ा करना है, ऐसा करके ये लोग अपना जो बेसिक चीज़, जो इसमें बेसिक चीज़ थी, पूरे देश में जब कोरोना वायरस आग की तरह फैल रहा, मेरे ही जानने वाले लोगों में कितनों के रिलेटिव्स का, माँ बाप का मृत्यु हो चुका है कोरोना वायरस से। ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे लोगों को, अस्पताल भर गए हैं, भर्ती करने की जगह नहीं है। ऐसी हालत में लोग रात भर शादी करना चाहते हैं, उनको बोला जाए कि ये इलीगल है, नहीं कर सकते आप, फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया में विरोध करते हैं, बट ये नहीं बोलते कि वो गलत कर। अब क्यों गलत है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है, इनफैक्ट ये मुझे लगता है सबको ही पता है अंदर से कि ये मैरिज हॉल जो है 10 बजे के नाम पे रात भर चलाता है। कोई एक्शन किसी केस में लिया गया, किसी में नहीं लिया गया। ये सब चीज़ को हम कब तक झुठलाएंगे? हम बस मान के बैठ जाएं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आंकड़े ये नहीं कहते। जो डाटा है आज के डेट में, डेली हमारा जो केस का पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होते जा रहा है। आज की डेट में 5% से ऊपर है। एयरपोर्ट पे हम 100% पैसेंजर्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। फिर रेलवे स्टेशन पे 100% टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने स्टेट को बचा पाए। और उसी में कुछ लापरवाह लोग, यही स्टेज है जिस स्टेज में बचाया जा सकता है। एक बार पॉजिटिविटी 10%, 20% पहुँच गई, ये डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे वो बताएंगे, उसके बाद से आप किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके बाद मामला हाथ से निकल जाएगा। यही समय है जिस समय पे आप चीज़ों को कंट्रोल करके बचा सकते हैं। हम लोगों को अगर प्यार की भाषा समझ नहीं आती तो शायद धमाके की बात समझ में आती। तो अगर ये समझ में आता है तो अभी समझना चाहिए लोगों को कि समय आ गया है जब हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, अदरवाइज बात हाथ से बाहर निकल जाए। ये किसी के खिलाफ कोई पर्सनल वेंडेटा या कोई पर्सनल दुश्मनी सवाल ही नहीं होता। हम कल भी उनको नहीं जानते थे, आज भी उनको नहीं जानते कौन। हमको सिर्फ ये मालूम है कि वहाँ पे आइन का उल्लंघन किया जा रहा था, लॉ वायलेट किया जा रहा था, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो दूल्हे हों, दुल्हन हो, उनके माँ बाप हों। अब इल्ज़ाम लगाने के लिए हज़ारों इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं कि वयस्क लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, पता नहीं क्या किया। तो ये सब जो है, ये जो असली मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने का तरीका है। लोग ये क्यों नहीं डिबेट करते कि हमारी एज ए सोसाइटी हम लोग केयरलेस हो रहे हैं। प्रशासन, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाह रही है कि कोरोना वायरस का सेकेंड पीक यहाँ पे जितनी लेट आए कम से कम सुबह से लेकर रात तक हमारे डॉक्टर भाई लोग, हमारे नर्स बहनें, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स 24 घंटे काम करते हैं, सो भी नहीं पाते हैं। किसी को छुट्टी नहीं मिली है पिछले 6 महीने, छुट्टियाँ सारी कैंसिल कर दी हैं ताकि वो लोग काम करें। वैक्सीनेशन में त्रिपुरा सबसे आगे। मैं शहरों में अगर बात करें तो अगरतला में जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन 18 साल के ऊपर, 40% पीपल हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। किसी भी शहर में नहीं हुआ है पूरे देश में, बाकी सब जगहों पे 3%, 4%। इतना कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं हमारे लोग मेहनत करके, और उसमें कुछ लोगों की लापरवाही जो कि लॉ को अपने आप से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसकी वजह से बाकी लोग सफ़र क्यों करें? इनकी वजह से नुकसान किसको होगा आप सोचिए। ठीक है, उसमें यंग लोग थे, उनको नहीं होगा, उनके बूढ़े माँ बाप को या उनके आसपास वालों को या आप लोगों के माँ बाप को भी हो सकता है। बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? बाद में तो इल्ज़ाम लगाया जाएगा सरकार के ऊपर। सरकार अगर कड़ाई से व्यवहार करे तब भी इल्ज़ाम लगाएंगे, अगर कुछ करना चाहें तब भी इल्ज़ाम लगाएंगे, ना करें तब भी इल्ज़ाम लगाएंगे। तो आखिर प्रशासन क्या करे? हम तो अपनी तरफ से 24 घंटे अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। यही कारण है कि हम रात के 12 बजे अपने घर में सो नहीं रहे थे, नहीं तो बाकी लोग इधर हम भी सो रहे होते। उस समय अगर मैं आधे सरकारी अफसरों को फ़ोन लगाऊँ तो लोग उठाएंगे भी, लेकिन मैं वहाँ पे जस्ट एक फ़ोन कॉल मुझे आया, उसके लिए उसमें चले गए। अगर ये गुनाह है, अगर ये क्राइम है तो फिर मैंने क्राइम किया।
उन लोगों ने जो किया, अगर वो क्राइम नहीं है, वो लोग इनोसेंट है। वो लोग रात भर शादी करें, शादी पार्टी करें, करिए। आप लोगों को लगता है अगर इसी से कोरोना वायरस रुकेगा, ठीक है, आप लोग सभी लोग रात भर शादी करिए, बोलिए हमको तो शादी की परमिशन मिली है। तो इस चीज़ तरीके से मैटर को डिस्टॉर्ट करके, अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करके गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उसी के जैसा है कि आपके कमरे के अंदर हाथी खड़ा है, लेकिन आप उस हाथी को देखने से इनकार कर रहे हैं। यू कांट सी द एलिफेंट इन द रूम, आई कैन सी इट। द नंबर ऑफ केसेज आर इंक्रीजिंग एवरी डे। Agartala is becoming like a hotspot. There are many wards in which there are 50-60 cases. They are all staying at their homes. होम आइसोलेशन में बहुत सारे लोग सीरियस होकर के जीबी अस्पताल में। ये सब चीज़ें लोगों को दिखती नहीं, शायद तब तक नहीं दिखेगी जब तक उनके खुद के परिवार के लोगों को नहीं। हम नहीं चाहते उस स्टेज तक ये हालत पहुँचे। और जिला शासक के नाते ये मेरा दायित्व है कि जो कुछ करना पड़े मैं इसको रोकने के लिए करूँगा। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने बोला कि जनता को ये बहुत गलत लगा कि जिला शासक जा करके ये सब कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। पुलिस जाएगी, पुलिस का काम, दायित्व ये पुलिस का ही है। अगर 144 धारा का आदेश है, उसको पालन करने का दायित्व पूरा और पूरा पुलिस का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर वो दो जो बिहेवियर है उसका क्या सिलसिला दिया आज? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, हम बिना उनको चांस दिए उनका क्या कहना है हम उनको बंद नहीं करें। ठीक है, कल हमने बोला वहाँ पे मौके पे लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कोई बोलना पड़ा। आज हमने उनको नोटिस जारी किया है, हमने कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया है कि उनको क्यों ना बंद किया। साथ में हमने ये भी लिखा है कि आपकी जो बुकिंग है अभी 1-2 दिन की आप चलाते रहिए, हम नहीं चाहते जनता को इनकन्वीनियंस, लेकिन उसके बाद की आप बुकिंग नहीं है जब तक आपका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई पा करके हम सेटिस्फाइड नहीं। तो उनका रिप्लाई आएगा, फिर हम इसके ऊपर ऑर्डर करेंगे। धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि कल जो 2 जगहों में खुद राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे, वहाँ पे मतलब 2 जगहों में कर्मसूची हुई है, तो वहाँ पे भी तो कोरोना हुआ है, किसी के पास मुंह में मास्क नहीं था, गैदरिंग बहुत सारे हुए हैं, तो वहाँ पे डीएम साहब क्यों एक्शन नहीं लिया? सिर्फ वहाँ पे जाके ही एक्शन लिया। आम आदमी के लिए एक तरफा और मंत्री मिनिस्टर के लिए एक तरफा। कौन सा प्रोग्राम हुआ था मुझे नहीं मालूम, वहाँ पे ग्राउंड पे सिचुएशन क्या थी मुझे नहीं, बट जैसा मैंने पहले बोला, मैं फिर से बोलूँगा, अगर इस प्रकार की गैदरिंग होती है तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर एक इंसान की, कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और सभी लोग मास्क